जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू, जनरल सेक्रेटरी लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान. It's a second episode by Lovebird Society of Pakistan for those people who really wants to become a professional breeder और जो लवबर्ड ब्रीडिंग को सीखना चाहते हैं. तो पार्ट 1 जिन लोगों ने मिस कर दिया जी, वो ये ऊपर लिंक भी आ जाएगा और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आ जाएगा, तो उससे आप पार्ट 1 देख सकते हैं. अच्छा, पार्ट 2 के अंदर मैंने जैसे कि पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारी जो चीज़ें जिनकी हमें ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, हम उनको डिस्कस करेंगे. तो उसमें सबसे पहले जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, उसमें एक चीज़ तो है कि आपका बर्ड का जो एवरी है उसकी सफाई के लिए आपके पास डिसइंफेक्टेंट मौजूद हो. उसमें जो सबसे बेस्ट है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ और जो वर्ल्ड वाइड पोल्ट्री में भी यूज़ होता है, दैट इज़ विरकॉन एस. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वेरी इफ़ेक्टिव. और दूसरा जो बड़े इजीली अवेलेबल यहाँ पे है वो है ब्रूमोसेप्ट. ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा. तीसरा, आप जो फ़नाइल मिलती है नॉर्मली जो रूटीन से यूज़ होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन द केजेस एंड फ्लोर ऑफ योर एवरी. अच्छा, एक चीज़ इसमें आपने जहन में ख्याल रखना है कि कोई सा भी डिसइंफेक्टेंट हो वो आपने रूटीन में नहीं यूज़ करते जाना है. लेट्स अज्यूम एक हफ्ते में आप 2 दफ़ा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं. एक दफ़ा विरकॉन एस यूज़ करेंगे, एक दफ़ा ब्रूमोसेप्ट यूज़ करेंगे और एक दफ़ा जो ब्रूमोसेप्ट है इसको तो आप स्प्रे करते हैं तो बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इसी तरह विरकॉन एस भी है, लेकिन फ़नाइल का स्प्रे बर्ड्स पे ना करें. वो सिर्फ एवरी की क्लीनिंग के लिए कह रहा हूँ. इन्हीं से आप अपने बॉक्स क्लीन करेंगे, अपने केजेस क्लीन करेंगे. स्पेशली आपकी जो स्टिक्स हैं बर्ड के जो केजेस में लगी होती हैं, उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. आप इन्हीं से वो भी क्लीन करेंगे. तो 3 तरह के मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट बताए हैं और आपने बहुत ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करना. मैक्सिमम हफ्ते में 2 दिन. उसकी रीज़न ये, अगर आप बहुत ज़्यादा और कॉन्टीन्यूस यूज़ इसका करेंगे तो आपके बर्ड इम्यून हो जाएंगे और जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं वो इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे इन मेडिसिन के अगेंस्ट. तो बस हफ्ते में 2 दिन यूज़ करें. उसके बाद आपके बर्ड जो हैं वो ज़ख्मी भी होते हैं, उनको चोट भी लगती है, तो उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए. मैं ये सूडो क्रीम यूज़ करता हूँ. ये दिखाइएगा जी, ये बेसिकली प्रोबेबली आयरलैंड की है कि कहाँ की है, इसके ऊपर लिखा हुआ है. और दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, लिटिल एक्सपेंसिव बट वेरी इफ़ेक्टिव. ये आपके पास होनी चाहिए. तीसरे नंबर पे जी, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो है आपके रिंग ऑर्डर्स. आप अपने रिंग ऑर्डर्स कर चुके हों तो LSP के रिंग ऑर्डर्स की डेट हम दे देंगे. अभी मेंबरशिप रिन्यूअल भी आ रही है और जो लोग मेंबर्स बनना चाह रहे हैं वो भी काइंडली अपने मेंबर का जो फॉर्म है वेबसाइट पे वो फिल कर दें और फ़ी सबमिट करा दें. और उसके मेंबर बनने के बाद ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे जहां सारे ब्रीडर्स मौजूद होंगे. आप वेबसाइट पे प्रोफाइल भी आपका बन जाएगा और आप रिंग्स भी तभी ऑर्डर कर पाएंगे. तो रिंग्स ऑर्डर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने, क्योंकि इस साल में भी शो ना हो पाए ऑन अकाउंट ऑफ दिस कोरोना फैक्टर, लेकिन अगले साल वही लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे जिनके बर्ड्स में के LSP रिंग्स होंगे जिन बर्ड्स पे. तो LSP के रिंग्स आप ज़रूर ऑर्डर कर लें और उसकी डेट हम अनाउंस कर देंगे. ये होगी एक चीज़. उसके बाद कैंडलिंग के लिए आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है. जो एग्स जब हमने देखने होते हैं फर्टाइल हैं कि नहीं, तो ये टॉर्च मैंने ली हुई है, ये मिल जाती है बर्ड शॉप से. इट्स वेरी गुड. तो मैं ये टॉर्च, इस तरह की टॉर्च यूज़ करता हूँ. इट्स गुड. आप ये इस तरह की टॉर्च लें. मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें. इससे आपको ये पता चल जाएगा जब आपका वो एग अभी वो नेस्टिंग बॉक्स में ही है, तो आप वहीं से टॉर्च से कैंडलिंग करके देख सकते हैं कि फर्टिलिटी आ गई है कि नहीं आई. तो आपके एक तो हाथों से बार बार जो जर्म्स ट्रांसफ़र होता है एग्स को, वो नहीं होगा और आपका जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो जाता है. अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, नेल पॉलिश. आप कहेंगे कि ये नेल पॉलिश का क्यों कह रहा है, लेकिन ये आपको बड़े एहतियात से लेनी पड़ेगी. और अगर आप लेने में कामयाब हो जाएं तो अपने शेड में नेल पॉलिश ज़रूर रखें. बेसिकली दिस नेल पॉलिश विल बी यूज टू रिपेयर द पंक्चर्ड एग्स. जो एग्स पंक्चर हो जाते हैं, बर्ड के नाखून लग जाते हैं कोई चीज़, तो ये नेल पॉलिश से हम वो एग्स जो फिर डेड इन शेल हो सकते हैं उनको बचा सकते हैं. ये आपके शेड में ज़रूर होनी चाहिए. फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सिरिंज. ये बड़ी इजी है बनाना, आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है. इसकी आप नीडल देख रहे हैं तकरीबन 1.25 इंच की है. ये यूज़ होगी जी आपके उन बर्ड्स को जो बीमार होंगे उनको हैंड फीड के लिए,
और उन बर्ड्स के बच्चों के लिए जो पेरेंट्स सम टाइम रिजेक्ट कर देते हैं बच्चे, और वो बच्चे फिर पेरेंट्स उनको नहीं पालते, तो आपको खुद हैंड फीड कराने पड़ेंगे। हैंड फीड आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये हैंड फीड की सिरिंज आपके पास होनी चाहिए, और हैंड फीड आप मार्केट से कोई भी हैंड फीड लेके आप उसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद ब्रीडिंग चार्ट, आपके पास ब्रीडिंग चार्ट ज़रूर हो, ब्रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट एक्चुअली, वो आपके बॉक्सेस पे, जो मैंने आपको दिखा भी दूंगा, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने वो ब्रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट पेस्ट किया होता है अपने बॉक्सेस के ऊपर, जो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं उस पर आप लगा लेंगे, और उसके ऊपर आप लिखते जाएंगे, उसमें डेट होगी लेइंग की, अच्छा, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एग्स होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्लचेस के कॉलम बने होंगे, ठीक है। और फॉस्टरिंग जो करते हैं उनके लिए ये भी मेंशन होगा कि क्या इस बॉक्स से एग किस जगह पे ट्रांसफ़र हुए हैं, या इधर किस बॉक्स के एग्स आए हैं, वो चार्ट मैं आपको अलग से दे दूंगा, वो उसको आप देख लीजिएगा, वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको पेस्ट कर सकें। फिर वेरी सॉफ्ट सा मार्कर जो कि आप यूज़ करेंगे एग्स के ऊपर वो लिखने के लिए, नंबरिंग करने के लिए, एक एग्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, वो वाला पेन जो बहुत शार्प ना हो, जिसकी निब बहुत वो आगे से थिन ना हो कि आपके जो एग्स हैं उनको वो ख़राब करे, तो सॉफ्ट सा मार्कर भी आपके पास होना चाहिए। ओके, फिर आपके पास एक जेल होती है लिग्नोकेन, मैं उसकी भी पिक्चर और एग्जैक्टली नाम भी बता देता हूँ, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन उसकी डिफरेंट सी है। वो यूज़ होती है अगर आपकी किसी हैन को एग बाउंड हो जाए हैन, और उसका एग रिलीज़ ना हो रहा हो, तो उसके लिए यूज़ होती है। वो आपकी उसकी वेंट पे लगाएं वो जेल, तो एग रिलीज़ हो जाता है। वो बहुत ज़रूरी, इसलिए अगर हैन एग बाउंड हो जाए तो उसके बचने के चांसेस नहीं होते अगर एग अंदर टूट जाए, तो वो जेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आपके पास एक रिंग कटर आता है, मेरे पास अभी पड़ा नहीं हुआ था, मैं ढूंढा मुझे मिला नहीं, वो आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। रिंग कटर बहुत सारे हमारे बर्ड्स कुछ ब्रीडर्स के पास होते हैं जिनके पाँव में बहुत बारीक सा धागा फंस जाता है, और वो धागा नॉर्मली हमारे बर्ड कैचर का होता है, या वो जो हम जिसमें बर्ड डालते हैं जिस थैली में उसका होता है, और वो उसके पाँव में फंस जाता है और पाँव स्वेल कर जाता है, और रिंग भी फंस जाता है, उसकी वजह से टांग ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो आपके पास रिंग कटर होना चाहिए। फिर आपके पास जो लाइट्स हैं, जो ट्यूब लाइट्स हैं, जो आपने, मैं तो देता हूँ अपने ब्रीडिंग के जिसके सेंटर में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ताकि बर्ड को प्रॉपरली लाइट मिले और वो अपनी कंडीशन में आए। आपके पास वो ट्यूब लाइट्स आप ले चुके हों, वो आपके पास होनी चाहिए। पास हॉस्पिटल केज एक हर टाइम पड़ा होना चाहिए, बल्कि 2 होने चाहिए आई बिलीव, ताकि अगर कोई बर्ड आपका बीमार होता है तो हॉस्पिटल केज हो आपका, उसमें बल्ब लगा होना चाहिए, वो थोड़ा सा कवर्ड होना चाहिए, टोटली कवर्ड ना करें। तो कोई भी बर्ड बीमार हुआ तो सबसे पहले बर्ड को टेम्परेचर होता है जो कि बल्ब की हीट से नॉर्मलाइज हो जाता है, तो हॉस्पिटल केज आपने 2 बना के रख लेने हैं। आपके पास कुछ छोटी फ़्लाइट्स भी होनी चाहिए जो बहुत बड़ी फ़्लाइट ना हो, जैसे मेरी बड़ी फ़्लाइट जो है वो 7 फीट मतलब उसका फ्रंट है और 3.5 फुट ऊंची है और 3 फुट गहरी है, वो नहीं। एक छोटी फ़्लाइट जो कि 2.5 बाय 2 समथिंग या वट एवर साइज़ वो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि जो बच्चे आपके वीन होने के बाद आप सेपरेट करेंगे तो बड़ी फ़्लाइट उनको कभी नहीं देनी। तो आपके पास छोटी फ़्लाइट पड़ी होनी चाहिए 3-4, जिसमें आप फर्स्ट क्लास के बच्चे अलग हों, सेकंड क्लास के बच्चे अलग हों, थर्ड क्लास के बच्चे अलग हों, एक महीना वो उसमें गुजारें, फिर वो बड़ी फ़्लाइट में जाएं। तो आपके पास वो छोटी फ़्लाइट्स होनी चाहिए। फिर लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेफली आपके पास एक हीटर होना चाहिए, और आई रिकमेंड के जो जापानीज़ हीटर है वो यूज़ करें। उसमें एक तो वो सेफ्टी मेजर्स उसके अच्छे हैं कि अगर कहीं पे आपकी गैस जो है वो लीक होती है तो ऑफ़ हो जाता है, और वैसे भी वो उसकी जो कॉस्ट है वो भी इफ़ेक्टिव है। हीटर बहुत रिकमेंडेड नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास हीटर भी होना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपके शेड में हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप अवेलेबल कर लेंगे शेड में, और ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न आप LSP को दुआएं देंगे कि हमने आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल बताई थी। तो अब आप वेट करिएगा, नेक्स्ट एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, और हर बंदा उसको सबसे ज़्यादा जानना चाहता है, वो है रिगार्डिंग द सॉफ्ट फूड। तो वो आपको डिटेल में जितनी मैं बता सकूँगा उतनी डिटेल में बताऊँगा, और उसके लिए जो बाकी ब्रीडर्स हैं उनसे भी मेरी डिस्कशन चल रही है ताकि हम एक ऐसा कंप्लीट और बैलेंस्ड डाइट प्लान आपको बता सकें जो कि आप लोगों के लिए ब्रीडिंग सीजन में बेनिफिशियल हो। थैंक यू।